चलिए सबको गुड इवनिंग। बस 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 बर्दाश्त कर लीजिए। अब कैसा क्वेश्चन था जी आज का? इजी था? आज बहुत इजी था नहीं? चलिए देखते हैं देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग ध्यान दीजिए। हाँ, स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार बोल देता हूँ, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितने दोस्तों को बता सकते हैं, क्योंकि ये अपने तरीके का बेस्ट टेस्ट सीरीज है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि हम हर तरह के क्वेश्चन का जो है ना, मतलब एक नाप तौल के क्वेश्चन हम देते हैं। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, एक टेस्ट लेने में मेरा पर्सनल 2 से 3 घंटा चला जाता है, तो आप लोग का भी धर्म बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं पहले मैथ को। लिखा है त्रिभुज PQR में Q है 135। देखिए ये है P, ये है Q, ये है R, ये 135। PQ है 8√2 और PR है 17, तो QR पूछ रहा होगा। याद रखिएगा कुछ कॉस उसने, जैसे यहां पर क्या होता है, बड़ी एंगल के सामने का भुजा कर्ण स्क्वायर होता है कि नहीं, यहां भी सेम होता है। PR स्क्वायर बराबर, इसके अनुसार क्या लिखाना चाहिए, PQ स्क्वायर प्लस क्या QR स्क्वायर माइनस 2PQQR, 2PQ इंटू QR, और कॉस इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 130। यहीं से ये फॉर्मूला आया है। तो देखो PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2PQQR, और कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना, 135। चलिए देखते हैं। PR स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना हो गया, 289। PQ स्क्वायर 64 दूनी कितना, 128, प्लस QR स्क्वायर माइनस 2, PQ का मान है 8√2 और QR का मान दिया हुआ नहीं है, और cos 135 को 180 माइनस क्या, हमेशा याद रखिएगा 180 या 360 में देखना, 90 में कभी मत देखना। पता है क्यों 90 और 270 में क्यों नहीं चेक करते हैं, क्योंकि उसमें साइन भी चेंज होता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी चेंज होता है। अब देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, निगेटिव, तो ये बन जाएगा cos 45। कितना बन जाएगा, cos 45, पॉजिटिव में कि निगेटिव में, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो प्लस cos 45 का मान क्या होता है, 1/√। ठीक है, तो इसको जब मैं इधर करूंगा 161 होगा ना जी, 8 1 9 6 2 8 1 1 2। ठीक है, QR स्क्वायर प्लस 8 दूनी कितना, 16 QR। अब इसको सॉल्व मत करो, इसको सॉल्व मत कीजिए, डायरेक्ट देखिए कौन इसको सेटिस्फाई करता है। अगर मैं 8 रखता हूं, हमें QR का मान पूछा, तो इसका मान कितना, 64, और ऐसे 8 इसलिए नहीं होगा, हाँ बोल, कौन ट्रिपलेट होगा, हाँ ये नहीं होगा, जब भी होगा ऑड नंबर होगा, या तो E होगा या तो D होगा। तो 7 लेता हूं, तो 7 का स्क्वायर 49 और 16 सत्ती का 112। देखो हो रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, 7 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, A और B 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। A खाली कर सकता है 36, खाली करना निगेटिव और भरना मतलब क्या, पॉजिटिव। 36 मिनट में B खाली कर सकता है 45 मिनट में, और C 15 मिनट में भर सकता है। इन सब का एलसीएम 180 होता है। कितना होता है, 180। 36 + 180, 45 चौका 180, 15 बरहिया 180। क्लियर है? लिखता है B और C को 15 मिनट के लिए खोला जाता है। किसको? अगर B और C को सिर्फ खोला जाए तो 12 - 4 कितना, 8। भरेगा कि खाली करेगा? अरे क्लियर है? और कितने देर के लिए खोला जाता है, 15, तो 15 8 कितना, 120 भर गया। अब दोनों को बंद कर दिया जाता है और A को खोल दिया जाता है, कितने देर में खाली करेगा।
अब बताओ ए इसको खाली करेगा कि इसको? 120 खाली करेगा क्योंकि इतना भरा है, तो इसको खाली करेगा ए किस भाव से? 5 के भाव से 24 मिनट। क्या मिनट जी? 24 मिनट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देखिए, इसे यहां पर लाइए, नीचे आ गया एक्स वाई, ऊपर आ गया वाई माइनस एक्स बराबर 14 बाई क्या 3। अब x माइनस वाई का मान 7/4 है, तो y माइनस एक्स का मान -7/4 होगा कि नहीं? अरे यस और नो? 7 दूनी कितना? 14। तो x y का मान 4 दूनी कितना? 8 -8 क्या हो गया 3। अरे -8/3 -8/3। तो हमसे पूछा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला बस रखा, ए माइनस बी का होल क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो उसका 343/64 प्लस 3xy का मान -8/3 और x माइनस वाई का मान 7/4। क्लियर है? अब देखिए इसका एलसीएम अगर हम दे कितना? 217 बटे क्या होगा? 64। क्या हो जाएगा? 217 बटे 64। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आवाज क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 अधिक है। एक वर्ग है, एक आयत है, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 कम है। वर्ग की भुजा ए माना, लंबाई इससे 10 अधिक है, तो a प्लस कितना? 10, और चौड़ाई इससे कितना कम है? 8 कम है, a माइनस कितना? 8, और दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर। इसका क्षेत्रफल a² और इसका क्षेत्रफल देखो a प्लस 10 इंटू a माइनस 8 हुआ कि नहीं? इसको गुना करने का मैंने शॉर्टकट दिया था, देखो a इंटू a² 10 8 कितना? 80, 10 में से 8 गया तो कितना? 2 2a। तो a का मान कितना हो गया? 40। a का मान कितना? 40। तो 40 और 10 कितना? 50। 40 में 8 गया तो कितना? 32। तो इसका परिमाप पूछ रहा है, इसका परिमाप पूछ रहा है, तो 2 इंटू एल प्लस बी 164 कितना होगा बेटा? 164। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? आवाज में क्लियर है? वेरी गुड। आप लोग बहुत तेज हैं, नो डाउट आप लोग तेज हैं। कॉलर खड़ा करके जिए हमेशा। फरवरी में एसी का वास्तविक उत्पादन माने बाद वाला 5 महीने के एसी के लक्ष्य उत्पादन, तो देखो वास्तविक उत्पादन फरवरी में कितना है भैया? 50। ये वास्तविक हो गया। अब 5 महीने के एसी का लक्ष्य उत्पादन माने पहला वाला से कितना कम है? अब देखो इसका एवरेज निकालना है, तो देखो कितना हो रहा है? एवरेज कितना हो रहा है? 72। इसका एवरेज हो रहा है, एवरेज जो हो रहा है यहां जब जोड़ेंगे ये कितना है? 30 है क्या? 90 9 8 17 170 260 360 360 बटे 5 360 बटे 5 माने कितना हो गया? 72। इससे कितना कम है? 22। अरे कितना कम है? 22। कितना में? 72 में गुना 100। तो देखो ऑप्शन 30.55। तो देखो पॉइंट माने 5 से ज्यादा है, तो ये कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा? 31%। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। आप लोग बहुत तेज हैं जी। नेक्स्ट, दी गई अवधि में हीरो का औसत निर्यात कितने रुपए रहा? तो औसत निकालना है, तो बोलो जोड़ करके भाग दे पाओगे कि नहीं? हाँ, कितना आ रहा है? 72 जोड़ने के बाद आ रहा है 72 कितना? 1 1 2 3 4 5 6 7
10 पॉइंट कितना हो जाएगा 3। सबका क्लियर? चलिए नेक्स्ट। रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई इतना है, विपरीत दिशा में इस चाल से समांतर पटरी पर चल रहे कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेगा? हमेशा याद रखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ट्रेन का क्वेश्चन रहे तो हमेशा दूरी बराबर चाल गुना समय। कौन पार करेगा? ट्रेन पार करेगा। किसको पार करेगा? ट्रेन को पार करेगा। तो दोनों की लंबाई लिखेंगे 329 प्लस 296। अच्छा, विपरीत दिशा में चले तो चाल जुड़े कि घटे? आप बोलेंगे जुड़ेगा। जोड़ोगे 814 15 150 हो जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5 बटे कितना 18 इंटू टाइम। चलिए देखते हैं। 9 6 15 2 625। अब देखिए ये कटेगा 25 छक्का 150 25 25 सही 625। 5 से 5 बार में, 6 से 3 बार में, तो टाइम बच दिया कितना 15 सेकंड। कितने सेकंड में पार करेगा सर? 15 सेकंड। आज बहुत इजी क्वेश्चन रहा, आज बहुत इजी क्वेश्चन रहा। यहां देखिए आप लोग साइन थीटा 2√AB बटे A प्लस बी। ए और बी दोनों का मान 1 1 रख ले, लेकिन 1 1 रखने से A बटे बी और B बटे A आपका लफड़ा क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अरे कर सकता है कि नहीं? तो एक का मान 4 रख लीजिए, दूसरा का मान 1 रख लीजिए। तो 4 1 क्यों सोचे सर? 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, उसका रूट निकलना आसान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन सब चीज का केयर कीजिए। तो बताइए इसका मान होगा 4 इंटू 1 4, 4 का रूट कितना 2, 2 दूनी 4 हो गया और 4 1 कितना 5। ये P ये H, तो B का मान कितना हो गया 3। तो cos थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा माइनस 1। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या कर्ण 3/5, और यहां भी क्या लिखेंगे 3/5। अब बोलो नीचे 5 है, नीचे 5 है, तो 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 5, ये बनेगा 3 और ये बनेगा -5। 8/-2 मतलब -4। अरे कितना हो गया -4। कौन सा सबसे पहले माइनस कौन सा ऑप्शन है जो -4 दे रहा है? ऑप्शन क्या ए। मैं बताया हूं जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपका वेरिएबल के रूप में डेटा दिया रहे तो वहां कोई कांस्टेंट को पुट कर ले, सॉल्यूशन आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सोच समझ के रखना है। 150 छात्रों द्वारा प्राप्त किया गया औसत अंक कितना है? पास होने वाला 54 और फेल होने वाला 30। सुनो, पास और फेल, पास होने वाले का औसत अंक कितना 54 और फेल होने वाले का कितना 30, और दोनों मिलकर के औसत कितना है 50। ये हो गया 20, ये हो गया 4, 5:2 कितना 1, और इनकी कुल संख्या है 150। कुल संख्या कितना 150। 6 का मान 150 तो 1 का मान कितना 25, अरे 1 का मान 25 तो फेल होने वाला कितना हो गया 25। मैपिंग से और आसानी से बनता। चलिए देखते हैं। PQRS एक चक्री चतुर्भुज है, QR वृत्त का व्यास है। देखना ये Q है, ये R है, QR वृत्त का व्यास है, मतलब इस पे सेंटर लाई करेगा। अब PQRS एक चक्री चतुर्भुज है तो यहाँ PQR और क्या हो गया S, एक चक्री चतुर्भुज हो गया। लिखा है SQR, SQR 24 है। SQR कितना है 24। आपको एक बात पता होगा कि व्यास पर का कोण हमेशा कितना डिग्री होता है 90। तो बोलो ये कितना हो गया 90। 90 और 24 तो यहां बच जाएगा कितना 56, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना 180। 90 24 अगर दोनों हो गया तो कितना बन जाएगा 56। अब लिख रहा है एंगल QPS। अब बताइए ये चक्री चतुर्भुज है तो विपरीत कोण का योग कितना 180।
विपरीत कोण का योग कितना है? 180 66 होगा, 60 हाँ 66 है। जान लेने पे एकदम आ जाते हो जी, मैंने बर्दाश्त करो, ठीक है मिस्टेक हो गया। तो इसका मान कितना होगा? 180 माइनस 66 बराबर 114। गलती मिस्टेक से नहीं लिखा सकता है, तुरंत छुरा कोई गणासी सब निकाल करके तैयार है, अब ठोक देंगे। लड़की लोग तो गजब और हद पार कर देती है। तो संजोग है कि लड़कियों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं तो हम तो गायब रहते आज। अंकित मूल्य x है 20% और 16% छूट पर इतना में बिका। तो 20% छूट पर बिकना मतलब कितना? 80 और 16 छूट पर मतलब कितना? 84 और बिका कितना? 504। 6 बार में कटेगा क्या? कट गया। 20 चौक 80, 20 25 100, ये 25 बार में 25 छक्का 150, 15 25 75, x का मान 750। आई रियल में बहुत इजी क्वेश्चन था, आई रियल में बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत। अगर इस सब सेट में 20 में 20 20 आउट ऑफ 20 नहीं आ रहा है, हाँ अगर आप न्यू नोवाइस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हैं और 20 आउट ऑफ 20 नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। ए बी और सी डी जीवा को बढ़ाया जाता है जो पी पर मिलती है। ए बी और सी डी जीवा को बढ़ाए तो कहां पर मिला? पी पर। एंगल डैप 46, एंगल एपीसी और लिखा है एडी व्यास है, एडी व्यास है मतलब इस पर कौन लाई कर रहा है? सेंटर लाई कर रहा है। लिखता है एंगल ए पी सी और डैप दे दिया एंगल डी ए पी, सॉरी एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी 30 डिग्री दिया है। एंगल डैप डी ए पी 36 दिया है। अरे दिया है सर, तो पूछ रहा है एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, ये एंगल पूछ रहा है, सी बी डी ये वाला पूछ रहा है क्या? सी बी डी ये पूछ रहा है, ये। अब एक बात बताइए, सबसे पहले देखिए ये दो एंगल किस त्रिभुज का भाग है? तो आपके मन में आएगा कि ये इस त्रिभुज का भाग है, इस ब्लू वाले का। अरे यस और नो? तो इस त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है अभिमुख अंतः कोण के योग के क्या होता है? बराबर। अरे हाँ कि नहीं? कोई भी बाह्य कोण जो होता है वो अभिमुख अंतः कोण के सम के क्या होता है? बराबर। 30 और 36 66। अब ये 66 किस चाप के द्वारा बन रहा है? इस चाप से बन रहा है। तो इस चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अरे ना जी, पर लाटेगा यस और नो? 66। जब ये चाप यहां 66 बनाया तो यहां भी कितना? 66। कौन? बीडी, बीडी ये चाप यूज करोगे तो यहाँ 36, तो ये भी 36 होगा। हाँ। लेकिन हम कोई पाप थोड़ी लिखेगा, ये तो हम लोग का बाबूजी वाला संपत्ति है। तो हम लोग से ये एंगल पूछ रहा है ये। अब बताइए व्यास पर का कोण क्या डिग्री? 90, मतलब यहाँ पूरा कोण है 90, पूरा कोण कितना? 90 और ये कितना है? 66। तो यही कोण तो पूछ रहा है। तो 90 माइनस 66 कितना हो जाएगा? 24। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये एक ऑसम क्वेश्चन था, ये एक ऑसम क्वेश्चन था। चलिए और आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये बाबू लोग ध्यान से सुनिएगा। अब हर एक सैटरडे को ऑनलाइन वाले ध्यान से एकदम सुनिएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। और ये जो होगा सुबह 9 बजे होगा। क्या बजे होगा? सुबह 9 बजे। और इस बार का जो चैप्टर है वो क्या है सर? मेंसुरेशन। क्या प्रॉफिट लॉस बोले थे? क्या प्रॉफिट लॉस बोले थे? तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा।
प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो सभी बच्चे तैयार रहिएगा, और ये प्रीमियर आपका रात में 9 बजे ही होगा अपने टाइम पे, लेकिन ऑफलाइन में ये टेस्ट होगा सुबह 9 बजे। और चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ। तो आप अपने बाहरी जितने दोस्तों को बता सकते हैं, और ऑनलाइन वाले दबा के इसको अपने दोस्तों को बताइए भी और शेयर भी करना इसको, ठीक है। चलिए ध्यान। y% साधारण दर से x रुपया 3.5 वर्ष में इतना, सुनना, माने 3.5 साल का अमाउंट है 8563.5 और 7 ईयर का अमाउंट है 10527। अच्छा बताइए, ये 7 साल का अमाउंट है, ये 3.5 साल का अमाउंट है। अगर इसमें उसको घटा दें तो 3.5 साल का क्या बचेगा? सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट नहीं बचेगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि अगला साल का अमाउंट प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ सिंपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ना होता है, ठीक है। तो कितना आ रहा है बताइए तो? 5 4 6, यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 4, 12 में 6 गया 6, 14 में 5 गया 9, ये घटाने के बाद, अरे इससे घटाएंगे तब ना, इसमें इसको घटाएंगे। ओके 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 ओके, हम इसमें जो है उसको इसमें घटा दिए। हाँ, ये होगा, ये होगा। तो बताओ हमें क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। देखिए क्या मूलधन सबका अलग अलग है या सेम है? हाँ, यहाँ मैच कर रहा है, और यहाँ आपका देखते हैं हमें निकालना है। अच्छा बताइए, अगर मैं इसमें 3.5 साल का ब्याज घटा दूं तो मूलधन निकलेगा कि नहीं? तो मूलधन जो होगा 8563.5 में 1963.5 घटेगा तो कितना होगा? 006600। मूलधन कितना हो गया? 6600। और ये ब्याज है क्या साल का? 3.5। तो हम लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे क्या? 100। हल करेंगे, कितना आ रहा है जी? आर का मान आ रहा है 8.5%। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरा थक गए हो नहीं? बहुत मेहनत करता है, इसमें कोई दाग नहीं। हमारे बच्चे लोग बहुत मेहनत करते हैं। क्या करोगे? एग्जामिनर इतना बदमाश हो गया है कि क्वेश्चन ऐसा ही पूछ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते हैं आप अपने गार्जियन से बात। ये देखिए, ओहो। लेकिन एक चीज है कि हमारे बच्चे इतना तो लगता है कि काफी प्यार से पले होंगे। हम लोग के मम्मी पापा तो डेंगा के पाले हैं, इसमें कोई दाग नहीं। जब थक जाते थे तो पीछे भस्मासुर के जैसा दौड़ते थे कि रू कब। और हमें लगता है कि आप लोग के जो मम्मी पापा है बहुत प्यार से पाले होंगे, वो देख के लग जाता है, चेहरा मुरझा जाता है, ठीक है। वो छुई मुई का पौधा होता है ना, उसी के जैसा सुंदर कहीं का। मैं बताया था यहाँ पावर, देखो इसके पावर का दुगना है कि नहीं? तो मैं बताया था बाबू, A4 + B4 + A² B² जो है, इसके पावर आधा का गुणनफल होता है, लेकिन AB एक बार प्लस में और AB एक बार माइनस में। A² + B² + AB इंटू A² + B² माइनस AB। अब बोलो, इसका मान 133 है, इसका मान है 19, तो इसका मान कितना? 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो? सेकंड। अगर मैं जोड़ दूं तो ये दोनों कटेगा। अरे क्या दिक्कत है, बाद में इसमें रख लेंगे, जान कर ले रहा अपना भी। तो 2 × A² + B² का मान होगा 19, 7 कितना? 26। तो A² + B² का मान कितना? 13। अब A² + B² का मान 13 हो गया, इसका मान कितना हो गया? 13। तो ये प्लस में है तो इधर आके क्या होगा? माइनस में। तो AB का मान होगा 7 - 13 बराबर -6। ऑप्शन दो। काय परेशान हो रहे हो? कर दिए तो रुको मत, फिर बैक मत आना लाइफ में, बहुत कष्ट है फिर। हाँ, समचतुष्फलक टेट्राहेड्रन
इसका वॉल्यूम होता है √2/12 भुजा क्यूब। सबसे पहले टेट्राहेड्रन के बारे में जानिए। इसको बोलते हैं समचतुष्फलक। इसमें 4 समबाहु त्रिभुज होता है। कितने समबाहु त्रिभुज? 4। आप लोग को मेंसुरेशन में पढ़ाया हूं। इसका वक्र में कै गो समबाहु होता है? 3। तो 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया 4 समबाहु त्रिभुज 4√3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका जो होता है लेटरल हाइट जो होता है वो समबाहु त्रिभुज के हाइट के बराबर होता है। तो √3/2 गुना क्या होता है? भुजा। और इसका जो हाइट होता है इसी को उल्टा करके याद रखो। तो 2/√3a, तो नहीं, यहां रूट लगा देना। ये 5 फॉर्मूला होता है, पांचों आपको याद रहना चाहिए। और क्लास में बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया। तो टाइम लगा होगा। हाँ, तो आप इसको शंकु के माध्यम से भी बना सकते हैं। ये एक तरह का पिरामिड होता है। क्या होता है सर? पिरामिड होता है। बहुत अच्छे से बताया था। इसके लिए स्पेशल मैं टेट्राहेड्रन काट के लाया था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोग में से किसी को याद होगा ये फॉर्मूला। अच्छा, टेस्ट के बाद मिलते हैं आप लोग से, टेंशन मत लीजिए। a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 0 है। इसका फॉर्मूला होता है a + b + c। तू इधर आओ, तू इधर आओ। इसको उंगली खाने का आदत हो गया। इधर आओ, अरे इधर आओ। अब नहीं खाएंगे? चाटते रहता है इसको चटनी जैसा। इसी से सब गलत काम करेगा, इसको चाटते रहेगा। कभी नाक पोछेगा, कभी कुछ करेगा, फिर वही चाटेगा। पहले कहीं का a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca इक्वल टू क्या? 0। या तो ये 0 होगा तब 0 बनेगा, या तो ये 0 होगा तब 0 बनेगा। लेकिन कंडीशन में दिया है कि ये वाला 0 हो नहीं सकता। मतलब a² + b² + c² - ab - bc - ca इक्वल टू क्या? 0। अब ध्यान दो, ए बाबू, अब ध्यान दो। अच्छा, b के जगह अगर a रख दूं तो a² कटेगा। c के जगह b रख दूं तो b² कटेगा। और a के जगह c रख दूं तो c² कट के 0 देगा कि नहीं? मतलब ये तभी पॉसिबल है जब b के जगह a आ जाए, c के जगह b आ जाए और a के जगह क्या आ जाए? c। मतलब a बराबर b बराबर क्या? c। ऑप्शन ए। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। सब लोग यही थ्योरी जानता है कि तभी 0 होता है जब a + b + c का मान क्या हो? 0। ये अधूरा थ्योरी है, ये पूरा थ्योरी। नेक्स्ट, a और b के आय, A और B है। इनकम का रेशियो 3:5 और बचत सेविंग का रेशियो है 2:3। B की आय A के बचत का 3 गुना। B की जो आय है वो A के सेविंग का क्या गुना होना चाहिए? 3 गुना। मतलब ये 2 है तो यहां कितना होना चाहिए? 6। अच्छा, काहे लो इसको 1.5 से गुना कर देंगे तो 6 बनेगा कि नहीं? ना जी, तो 1.2 तो 1.2 से इसको भी गुना कर दो, 1.2 से इसको भी गुना करना होगा। अब बताओ 3.6 में ये 2 रुपया सेव कर रहा है तो खर्च एक्सपेंडिचर इसका कितना होगा? 1.6। 6 में 3 रुपया ये सेव कर रहा है तो खर्चा कितना? 3। तो कितना हो गया? 8 अनुपात कितना? 15। अब रेशियो को बराबर करने वाला मैंने नियम नहीं लिया, कुछ और ले लिया। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, अपने आप को हमेशा फ्लेक्सिबल बनाइए। ऐसा नहीं कि जो रट लिए उतने करना है। बस ये था इसका 3, हमें चाहिए क्या गुना चाहिए था? 3 गुना चाहिए था। मतलब यहाँ 6 चाहिए था और 6 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा? 1.2।
नहीं तो अभी तक मैं क्या नियम बताता था, पहले कि दोनों को बराबर करना होगा, जब बराबर होकर कर देंगे तब फिर उसको 3 से गुना करेंगे। 2-3 क्वेश्चन आज बहुत अच्छा था। देखो एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दिया है। सबसे अच्छा तरीका देखो, ऐसे ये आसान है, अगर हार्ड लगे ना तो x का मान 1 2 3 कुछ रख लेना, बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन चूंकि ये आसान है तो दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अरे यस और नो? अब ये जाके टूटता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये दोनों कट गया तो ये दोनों बच गया, तो क्या होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब x की जगह 3 4 रख लेना, जो ऑप्शन मिल जाए वो सही होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? x की जगह 0 रख लेना, जो मैच कर जाएगा वो आंसर होगा। 0 रख लेना सबसे अच्छा रहेगा। गुब्बारे के एक ही और 2 क्रमिक किलोमीटर, ये हमारा गुब्बारा है, उड़ रहा है, इसके एक ही और 2 क्रमिक किलोमीटर। क्रमिक किलोमीटर समझते हो जी आप लोग? अरे ऐसा ऐसा गड़ा हुआ रहता है कि नहीं, जिसमें लिखा होता है फलानमा जगह इतना किलोमीटर, तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना रहता है? 1 किलोमीटर। इनका उन्नयन कोण एगो नजदीक वाला 60 डिग्री और ये कितना है 30। अब सुनते जाइएगा। अच्छा, tan 60 बराबर क्या होता है? √3/1। अब बड़े वाले त्रिभुज को लो बच्चों, बड़े वाले त्रिभुज को लो, बड़े वाले त्रिभुज को लो, tan 30 बराबर क्या होता है? 1/√3। ये √3 होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए? 1। लेकिन 1 के जगह यहां कितना दिया? √3। 1 का √3 गुना, इसको √3 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3। अब बोलो यहां से यहां कितना? 1 पूरा कितना? 3, तो ये कितना बचेगा? 2। 2 का मान 1, 2 का मान 1 किलोमीटर। तो हाइट पूछ रहा, हाइट √3 का मान कितना होगा? कितना? 0.86। ये सब शॉर्टकट सीखिए, यूनिक शॉर्टकट है, बेहतरीन शॉर्टकट है, आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 20 नंबर। देखिए ये √9 है, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, ये √4 है तो एक का अंतर हुआ कि नहीं? तो बोलो इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो √9 प्लस √8 होगा कि नहीं? और इसको सबसे लास्ट वाले का परिमेयकरण करेंगे तो आएगा √5 प्लस √4। बीच वाला सब कट जाता है, देखिए 8 8 सब बीच वाला कट जाएगा, सिर्फ बचता है फर्स्ट, और कौन सा बचता है? लास्ट। तो ये हो गया 3 और इसका रूट कितना? 2, 3 2 कितना हो गया? 5। ये सब जब मैं पढ़ा रहा था स्पीड बूस्टर, वहां पर मैं बताया था कि ऐसे सवाल को कैसे रेशनलाइज करते हैं, कैसे आसान तरीके से आंसर लाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ सीखना। चलिए रीजनिंग की तरफ मूव करते हैं। 9 संख्या का औसत 40 है, तो 9 का टोटल 360 हुआ कि नहीं? इसमें 5 का औसत 38 है, तो 5 का टोटल हो गया 38 पचे कितना? 190। और अन्य 5 का औसत 50 है, तो अब 5 का टोटल 250 हुआ कि नहीं? नीचे 10 संख्या जबकि ऊपर क्या संख्या? 9। नीचे वाले में ऊपर को घटा देंगे तो 5वां निकलेगा। 5वां इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 440 में 360 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 80। ये मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया आपका। ठीक है, एक चैप्टर है मैथमेटिक्स जिसमें सिर्फ मैथ रहता है। हाँ, क्या हो रहा है इसमें? हाँ, 17 7 24, 17 7 की 24 बटे 2 बराबर कितना? 12। 23 15 38, 38 बटे 2 कितना? 19। ऑप्शन डी। अरे क्लियर है? चलिए नेक्स्ट।
24 दिन 48 60 56 देख 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 एक मिनट इंटू टू किया और फिर तिहाई करके जोड़ दिया। इसका इंटू 2 किया तो कितना 48 और इसका तिहाई कितना 8। अरे ऐसे वही हुआ है लेकिन यहाँ रेशियो नहीं देखा जाता है, यहाँ नियम देखा जाता है। इंटू 2 और फिर इंटू 2 किया फिर तिहाई किया और जोड़ा है। इंटू 2 9 दूनी कितना 18 और इसका तिहाई करेगा ये हो गया 18 और इसका तिहाई करेगा तो कितना 3 18 3 कितना 21। मैंने एक बार दुगना किया फिर तिहाई किया फिर जोड़ दिया। नेक्स्ट ये किसमें है जी? अरे यहां देखो यहां पर देख लो, ये ऑप्शन बी में कहा है जी? ये हल्का टेढ़ा है और समान को खोजिए। देखो 2 1 3 5 3 8 4 3 कितना 7 3 2 कितना 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अंतिम 2 का सम फर्स्ट पोजीशन पे लिखा गया है। नेक्स्ट सुनो क्या हो रहा है इसमें? रुको एक मिनट एल रुको देखो एक मिनट RST उल्टा KLM उल्टा PCD उल्टा WXY होना चाहिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कोई जरूरी नहीं कि 4 गो में हम खोजेंगे, उनको 3 गो में मिल जाएगा रिश्ता तो हम काहे हम 4 गो खोजेंगे। 2 गो में मिल जाएगा 2 गो में काहे हम अपने आप को स्थिर करेंगे। 1 गो में मिल गया पहला ही, उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं जी? पहला प्यार आप लोग जो करते हैं कहीं मिल जाती प्यार हो जाता है। हाँ इन द फर्स्ट ब्लश। अरे बेटा इडियम है तू इन द फर्स्ट ब्लश इडियम है। तू डलहौजी का दामाद है गजब। अरे मैथ वाला बोलो, कुछ मैथ वाला लैंग्वेज में बोलो। 1 2 का 4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो हाँ 9 2 11 उठा के 9 2 11। जियोलॉजी चट्टान जानते हैं, साइटोलॉजी में कोशिका जानते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा। शरीर का सबसे बड़ा कोशिका फीमेल, माने ओवा जिसको ओवा कहते हैं। सबसे छोटा स्पर्म, सबसे लंबा न्यूरॉन, और क्या होता है दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्म। बिल्कुल बी ए का भाई है। बी किसका भाई है? ए का भाई है बी। भाई के बीच कॉमा लगता है एच, और सी का पुत्र है कौन? बी। और हमेशा सब्जेक्ट को दिखाता है तो और सी का पुत्र है कौन? बी। बी पुत्र है सी का। डी सी का दामाद है। डी किसका दामाद है? सी का। तो सी की बेटी चाहिए और डी सी का दामाद है और सी के 2 पोती पोतियां ई एफ है। तो क्या इसकी ये बेटी है क्या? अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी कंफर्म नहीं है। तो सी की एक बेटी अभी तत्काल बना देते हैं, उसका हस्बैंड बनाते हैं जिसका नाम क्या है? डी सी का दामाद। अगर ए खुद होगा तो ए को यहां से काट के यहां शिफ्ट कर देंगे। सी के 2 पोते पोतियां ई एफ है, मतलब हट सी के 2 पोता पोती कौन है? तो किसका बेटा बेटी होगा? किसका? दोनों का कैसे? यहाँ बी का होगा, इसका नहीं हो सकता, फिर नाती नतनी बन जाएगा। ये लड़का है, क्लियर है? यहाँ पर यहाँ नाती नतनी होगा। माने इंग्लिश में अगर
अगर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर है तो यहां पर आ जाएगा। लेकिन सुनिए, मैं हिंदी के अनुसार बता दे रहा हूं। तो यहां लिखा है ई और एफ पोता पोती है, तो या तो इसका होगा या तो इसका होगा। अभी बेटा के अंदर एगो ई बना देते हैं, एक एफ बना देते हैं। पोता और पोतियां हैं, तो अभी कौन पोता पोती है ये क्लियर नहीं है। ए एफ की मां है। ए किसकी मां है? एफ की। अरे तेरी का, ए मां है। एक इस हो गया, एक मिनट गलत हो गया क्वेश्चन। सुनिए इधर, अगर ए मां है एफ की, इसका मतलब ए यहां पर होगा और तुरंत चेंज कर जाएगा। ये पोता पोती नहीं हो करके क्या होगा? नाती नतनी। देखिए, कुछ कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि ए फिर कभी मां बन नहीं पाएगी, क्योंकि ये इसके अंदर देगा। अगर इसके अंदर देंगे तो ये बापी रहेगा। मतलब पक्का है कि ए यहां है और पोता पोती की जगह आपका नाती नतनी हो जाए। हाँ ठीक है, तो इसी के अंदर देंगे। एक मिनट, ए एफ की मां है। ए किसकी मां है? एफ की। ए एफ की मां है, ठीक है। एफ की भतीजी एफ और एफ की जी भतीजी है। एफ जी की भतीजी है और एफ जी की भतीजी है। एफ किसकी भतीजी है? जी की। और ओके, ये भतीजी किसका संभव है? भतीजी, ये सुनिए, ये भतीजी किसका संभव है? चाची की या चाचा की। और लिख रहा है कि कौन भतीजी है? एफ जी की भतीजी है। इसका मतलब हो गया जी, इसका भाई बहन तो कहीं कुछ है नहीं, तो हम एक काम करते हैं कि ए का विवाह करवा देते हैं। किससे? जी से, बी का। तो बोलो एफ जी का क्या हो जाएगा? भतीजी हो जाएगा। एक मिनट, ई जी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? जी का। देखिए ई जी का पुत्र भी बन जा रहा है। हाँ, नाती और पोता दोनों हो गया। सी के दो बच्चे हैं। सी के क्या गो बच्चे हैं? दो। सी का दो बच्चा है, एक देखो बी है और एक कौन है? ए, ठीक है। तो ई का डी से क्या संबंध है? ई का संबंध किससे? डी से। तो देखो, इसके लिए कौन हो गई? पत्नी। एक मिनट, पत्नी का भाई कौन हो गया? साला। और साला का बेटा, साला का बेटा क्या कहलाता है? नेफ्यू ही आ जाएगा। एक बात बताएं, अभी तक का सबसे बेस्ट। हाँ, ये इसलिए गड़बड़ हुआ, कारण बताता हूं, क्योंकि ये हिंदी में, अगर इंग्लिश में होता तो ये चुटकी में बनता। हिंदी में हो करके ये टाइम लिया, लेकिन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शांत रहिए। असमान शब्द, अटकाना, बंदी बनाना, रोकना, ये तीनों तो एक ही चीज है ना जी, रोक देना। कितने अल्फाबेट हैं? 18। 6 का 3, 6 का 3। तो देखो लास्ट में बैब है, लास्ट में बैब है, और शुरू में सी है, शुरू में सी है। CAD। खत्म, उतना नहीं देखेंगे, मैं बना दिया। अरे सबका क्लियर है? चल नेक्स्ट देखिए, पास्ट्योर, PASTEUR। शांत रहिए। PPRUASE, ये यहां आ गया। मैंने चौथा नंबर वाला आगे आ गया। सुनो, चौथा वाला आगे आ गया। हाँ, मिडिल को आगे कर दिया, तो मिडिल को आगे करेंगे तो ई आगे आ जाएगा। ई खत्म। और लास्ट में पीछे से तीसरा वाला लास्ट में, एन सबसे लास्ट में जाएगा, तो ऑप्शन 1। मैं बोला फर्स्ट और लास्ट को देखो, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। जब नहीं मिले तो शुरू का 2 और लास्ट का 1 देखो। यहां देखिएगा, यहां देखिए, सुनिए इधर, एटलीस्ट इतना तो बनेगा।
अब एन छेदा है तो एन भी छेदेगा। अब सुनो, जब ऊपर से नीचे फोल्ड हुआ तो ये ऊपर फोल्ड होगा तो ये इसको ले लेगा। ऐसा फिगर कहां पे? रुको, 4 0 ऑप्शन बी होगा। यहां पर ए लोलुआ ई भी दिल है, ई कैसे होगा जी? कौन बोला ये? ए भोकला, हाँ बदमाशी मत कर। देखो ये यहां रिपीट कर गया एरो, तो ये यहां रिपीट कर जाएगा। तो देखते हैं, ये रोटेट हो रहा है हाफ क्लॉक पे, आप 45 डिग्री पे हो रहा है, तो ये नीचे ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और ये नीचे जब आएगा तो यहां पर एरो रहेगा, यहां पर गोला रहेगा। ऑप्शन ए। ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड, 5 सेकंड में डिसीजन होता है। अरे 1.5 गुना 16 8 24, हाँ देखिए 1.5 गुना है 1.5, 1.5 तो कितना हो जाएगा? 54। नेक्स्ट, किसको किसको चेंज करते हैं? प्लस और माइनस। देख लेते हैं, यहां प्लस यहां माइनस, देखते हैं। तो सबसे पहले भागा का क्रिया होगा तो यहां कितना आएगा? 3, 8 दूनी कितना? 16, 24 और 3 कितना? 27, 27 में 16 गया तो कितना है? 11, प्लस और माइनस। कमाल कर दिया जी, तेज हो गया तू। 4 3 7 हो गया, मतलब आपका पहला मेथड स्टैंडर्ड मेथड लगने वाला नहीं। और देख रहा हूं कि दोनों में कॉमन क्या है? 4, तो क्लॉकवाइज मेथड। कौन सा मेथड? क्लॉकवाइज। तो 4 1 3, 4 2 6, 1 के विपरीत कौन? 2, 3 के विपरीत कौन? 6, तो 4 के विपरीत कौन होगा? 5, तो 1 बच गया है। तो हमें पूछा 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा बेटा? 4। ऐसे एक और मेथड है, इसको बोलते हैं पड़ोसी मेथड, एडजेसेंट मेथड, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन मैं 3 ही मेथड पढ़ाता हूं, ज्यादा मेथड जानने से कोई फायदा नहीं। यहां देखो 24 और 4 और 23 कितना? 27, 12 और 15 कितना? 27, तो इसका 21 होगा, मतलब क्या? यू। अपोजिट अल्फाबेट था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इस तरह का क्या गो फिगर है? 1 2 3 4, 4 दूनी कितना? 8, और इस तरह का 2 फिगर है तो 8 दूनी कितना? 16, 16 फाइनल है। अब एक चीज गौर करो, अच्छा इसमें देखो, इसके कारण 3 फिगर बन रहा है कि नहीं? लेकिन सुनो पहले, इसके कारण 3 बनता है ना, लेकिन ये बड़ा वाला का काउंटिंग हो चुका है, तो 2 यहां। अब इसमें भी देखो 2 यहां, 2 2 कितना? 4, अब 2 को यहां कितना? 6, 6 जोड़ दें, 16 6 कितना? 22। अरे क्लियर है? नेक्स्ट 18, इसका मिरर पूछ रहा है क्या? मिरर, अगर इसका मिरर बनाएंगे तो ट्रायंगल एटलीस्ट ऐसे होगा, और ये वाला ऐसा होगा, तो ऐसा वाला फिगर ये तो गया, ये भी गया, और ये भी देखते हैं ये दोनों में। हाँ ये देखो, इसके इस ओर है, हाँ यहां पर देखो देखो देखो, ये पूरा सीधा कर दिया है, तो सीधा नहीं होने वाला है, तो क्या हो जाएगा? बी। समझ में लो, सब चीज देख ले पड़ता, अच्छा टेढ़ा तिरछा लंबा नाटा सब देखना पड़ेगा। तब एगो तनी को छोटकी को नौकरी होता है जिसका नाम है ग्रुप बी। बात समझे कि नहीं? कौन सा? ग्रुप बी या जीडी। हम ग्रुप डी बोले, गुस्सा आ गया कि हम जीडी में जाएंगे, अब ग्रुप डी काहे बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका अवस्था है, सबसे पहले पैदा लेते हैं नवजात, नवजात के बाद बच्चा, 3 1, बच्चा के बाद चच्चा ने शिक्षा। तू लोग पढ़ता है जो शिक्षा करता है। वस्तु विनिमय किसका होता है? वस्तु का। तो पत्र व्यवहार किसका होता है? पत्र का।
पत्र व्यवहार मतलब नहीं लिखते हैं आई लव यू, हाँ हाँ वह जो आई लव यू करते हैं आप लिखते हैं आई लव यू सोना, उधर से आता है जी मोना, तो इसको जो कहते हैं इसको पत्र व्यवहार कहते हैं, सोना मोना करना। देखिए देखो 8 5 13 1 14 4 18, 18 दूनी 36 प्लस 1 कितना 37, उसको भी देख लो। 2 1 3 और 14 17, 17 और 11 28, 28 दूनी 56 और 1 कितना 57, इसको देखो। 11 9 20 20 40 और 5 45, 45 दूनी 90 और 1 कितना 91। आज ही ये थ्योरी पढ़ाए हुए हैं। भारतीय स्त्री मतदाता, अच्छा सभी भारतीय स्त्री है क्या? आप लोग तो नहीं है, कुछ भारतीय स्त्री है। अच्छा सभी स्त्री मतदाता है क्या? नहीं। आप मत दिए हैं? नहीं। अच्छा सभी भारतीय मतदाता है क्या? नहीं। तो सब में थोड़ा थोड़ा लेना है। सब भारतीय मतदाता है, हम तो वोट आज तक नहीं दिए। भाई दिए हैं। भाई मतदाता भारतीय के अंदर आएगा? रुक नहीं, कभी नहीं। क्या सभी मतदाता भारतीय हैं या सभी भारतीय मतदाता हैं? सभी भारतीय मतदाता नहीं है, मतलब कुछ भारतीय मतदाता, और कुछ मतदाता भी भारतीय है। पूरा आपको भारत को लेकर के नहीं सोचना है। तो कमाल कर दिए आप, इसीलिए। अच्छा 7 5 12, 12 दूनी कितना 24। अरे नहीं ठीक है, 7 5 12 और 7 - 5 कितना 2, गुना कर दो। माने एक बार जोड़ो एक बार घटाओ फिर गुना कर दो, तो वह है ना हो गया चचा। अरे वही हुआ a + b × a - b, पहले जोड़ा फिर क्या किया घटाया और आपस में गुना कर लिया, तो कौन सा होगा? जोड़ेंगे तो कितना 20, हटाएंगे तो कितना 4, 20 चौक कितना 80। बातें उतने हैं। कुछ कारपेंटर टेक्नीशियन है, कुछ कारपेंटर टेक्नीशियन है, सभी टेक्नीशियन मैकेनिक है, सभी टेक्नीशियन मैकेनिक है। तो आप बताइए कुछ कारपेंटर मैकेनिक है, कुछ कारपेंटर मैकेनिक के अंदर है कि नहीं? यस। कुछ मैकेनिक टेक्नीशियन है, देखो यहां वाला जो मैकेनिक है वो टेक्नीशियन है कि नहीं? यस। सभी कारपेंटर मैकेनिक है, क्या सब कारपेंटर मैकेनिक के अंदर है? नहीं, गलत। तो कौन हो गया? एक और टू। अरे क्लियर है? इस प्रकार आज का टेस्ट क्लियर हुआ। फिर से चलते चलते बोल देता हूं, हर एक शनिवार को सुबह 9 बजे चैप्टर वाइज टेस्ट होगा और इस बार आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट है। अपने मैक्सिमम दोस्तों को बताएं, ऑनलाइन वाले अब आप भी अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, कंबाइंड टेस्ट होता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, अच्छे से रहिए।